गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 की एक्सरसाइज जो पिछली वीडियोस में रह गई थी कुछ 1.4, 1.5, 1.6, 1.4 बहुत ही छोटी है, 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं करा रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, तीनों एक्सरसाइज को लेके आज ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा और मैं चाहूँगा जब पूरा हो जाए तो आज के थ्रूली रिवाइज करो, कुछ रिफ्रेशमेंट बुक्स अलग से लीजिएगा और या नेट से डाउनलोड कर सकते हो आप उसे, और आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। 5.37 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। आपको यह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है, दिखानी है, लिखना है, दर्शाना है। देखिए मैंने नंबर लाइन ऊपर बनाई हुई है, आपको नजर आ रही होगी, और नंबर लाइन में एक स्केल बनाया हुआ है और उसने सबसे पहले प्रश्न पूछा, कहा है कि आपको दशमलव की 5 प्लेसेस तक, 5वें स्थान तक आपको यह वैल्यू निकालनी है। 5.37 लिखा है, सभी को बार लगा हुआ, इसका मतलब बार 7 जो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो मैंने इसे 4 बार और लिख के इसकी 5 वैल्यू तक आपका ये वैल्यू निकाली। आप इस तरह स्केल बनाओगे, देखिए लिखा है 5.37, एक तरीके से 5 से 6 के बीच में ये स्केल आ रहा है रफली 5.37, 5 से 6 के बीच में आ रहा है 5.37, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैंने पहला स्केल जो बनाया वो बनाया, ये 5 लिखा, वहां 6 लिखा, बीच में 9 पॉइंट दिए, क्योंकि टोटल 10वें स्थान पर 6 मिलेगा आपको। तो पहला है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। हम बात कर रहे हैं 5.37, तो इसका मतलब 5.3 और 5.4 के बीच में कोई जगह है, ये 5.37 आपको दर्शाना है। तो मैंने इसी को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, अब इसका मैंने स्केल बना दिया, इसे मैग्नीफाइड कर दिया, बड़ा कर दिया, इस जगह को, इस स्पेस को मैग्नीफाइड कर दिया। तो ये 5.37 से लेके 5.38 तक ले लिया मैंने। अब देखिए ये 5.37 है ना, 5.37 1 हो गया, 5.37 2 हो गया। इसी तरह जब आप करते जाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5.37 आ जाएगा, और यही हमको चाहिए, यही हमको निकालना है। एक तरीके से आपको स्केल दे दिया है, स्केल आप रूलर देखते हो आप, ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर है, और आपको यहाँ इंचेस या सेंटीमीटर वैल्यूज दी होती हैं, और आपको कुछ कह दिया, बता दिया जाए कि आप देखो 1.5 कैसे दर्शाओगे। तो उसी तरह आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, समझ आया? मान लीजिए आपको ये रूलर है और यहाँ आपकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और आपसे वो कहता है कि 1.3 बताइए, तो 1.3 कहाँ हो जाए, 1 ये रहा, 3 कहाँ पर है, 1 2 3, तो ये 1.3। सिंपली ऐसे ही इसका आपको स्केल पे शो करना है। तो ये फर्स्ट टाइप आपका क्लियर हो गया क्लास 9 के लिए। सेकंड टाइप देखिएगा, सेकंड टाइप में आपको देखा है 6√5 बाय 2√5, आपको ये मल्टीप्लाई करना है, रूट में वैल्यू बहुत सिंपल है, 6√5 का मल्टीप्लाई करना है 2√5। देखिए जब सेम रूट हो, रूट वैल्यू सेम हो अंदर की, तो आपने पढ़ा भी है इंटीजर्स और सर्ट्स के अंदर, तो आपने पढ़ा भी है कि जब सेम होते हैं ये मतलब, तो वैल्यू क्या आ जाती है बाहर, वही निकल के आ जाती है ना, आती नहीं आती है। तो √5 और √5 का क्या हो जाएगा कॉमनली 5, और 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है सभी को? सेकेंड टाइप क्लियर है, वेरी गुड। थर्ड टाइप, अगर इसमें आ जाता है ऐड का, थर्ड टाइप किसका आता है, ऐड का। लिखा है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस √3, इस तरह आपके सामने आ जाता है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज को, वैल्यूज को ब्रैकेट में डालो। सबसे पहले ये डाल दिया, बीच में ऐड करना है एंड की जगह, क्योंकि बताया उसमें प्लस करना है। हो गया, दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में डली हुई हैं। अब जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ बाहर प्लस, ये पॉजिटिव है तो इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आ गया एक तरीके से अंडर रूट। ये प्लस माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा,
अब लाइक इंटीजर्स को देख लेंगे साथ में कौन कौन से हैं। देखिए ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इन्हें एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, √2 ही रहेगा। हमेशा देखिएगा अगर कोई भी वैल्यूज अगर प्लस होती हैं तो इन पे असर नहीं पड़ता है अंदर वालों पे। यहाँ 2 है, ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ पर। एक तरीके से आप सपोज करिएगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या होगा, 1 सपोज कराया जाता है। यहाँ 2 के सामने कुछ नहीं है ना, √2 के सामने यहाँ 1 सपोज कराया जाएगा और यहाँ पहले से 2 है, 2 और 1 ये 3 हो गए। ठीक है, अब इन दोनों का देखिए, ये 5 है बाहर, ये 3 है, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, अंदर √3 का 3 रहेगा। प्लस माइनस हमने कर ही दिया, लेकिन साइन जो बड़ा होता है वही उसके सामने लगता है, तो प्लस लगेगा यहाँ पे, ये प्लस था और ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, पहले ब्रैकेट से आउट कर दो। ये और दोनों लाइक इंटीजर्स हैं, दोनों नजदीक लिया है, रैशनल नंबर है, दोनों नजदीक लेके आ गए, ये रैशनल नंबर इसके नजदीक आ गए, दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ भी ये दोनों माइनस हो गए, आंसर आपके सामने आ गया। थर्ड टाइप क्लियर है बेटा आपका, वेरी नाइस, थर्ड टाइप आपका क्लियर है। ये आपका फोर्थ टाइप है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। रैशनलाइज करने के लिए क्या रखा है, 1/2 प्लस √3, ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज में ये डोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 1/2 प्लस √3, ये डोमिनेटर को ही ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन ये साइन प्लस क्या, तो यहाँ जाके किसका हो जाता है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ आया। अब देखिए यहां ये दोनों कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं, यहां ये दे रहे हैं ये वाली वैल्यू। मान लीजिए इन दोनों को जब आप माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, इन दोनों का, इसका रिजल्ट आता है ये a² माइनस b² होता नहीं होता है, अलजेब्रा में पढ़ा है ना, दोनों का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और b की वैल्यू क्या है √3, इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर करा तो क्या आया 4, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कराया क्या आया था 3। क्यों आया 3, देखो जब भी √1 जैसी वैल्यूज हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, वही आ जाएगी, पहले मैंने बताया था 3 आ गया। 4 में से 3 गया तो क्या आया, 4 में से 3 गया तो 1 आया ना, और 1 का मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 करा तो ये तो यही रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, और यहाँ नीचे कितनी है वैल्यू 1, और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस √3, यही इसका आंसर है। ये आपका 4 टाइप है। ठीक है बच्चों, ये आपका कौन सा टाइप है, 4 टाइप है। कोई दिक्कत, एक और बताऊं, चलो एक और बताता हूं, कर लोगे, चलो एक और देखते हैं ना। 7 प्लस √3/2, देखिए ये ऊपर माइनस का आ जाएगा, नीचे भी माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये a² और b² कर लेंगे, एक इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 49, इसका हो गया 9 और 2 18, और 18 से गया ये 31, 31 बच गया भाई। 7 का स्क्वायर करा 49 हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये कंफ्यूजन आ जाएगी, देखो ये 3 3 तो 9 हो गए, और ये दोनों 2 बचे 18 हो गए ना, वो 18, समझ में आया। तो 31 हो गए, नीचे बचा 31, 31, ऊपर 1 को से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, ये आएगा। अब कट तो रही नहीं, यही इसका आंसर है। 4 टाइप क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए टाइप नंबर 5 और लास्ट टाइप है इसका, टाइप नंबर
5। सर्सन इंडेक्स के ऊपर ही लास्ट वाला है, बहुत सिंपल है। कुछ इंपॉर्टेंट्स में लिखवा देता हूँ उसके फॉर्मूले, जैसे a की पावर m है तो मल्टीप्लाई a की पावर m है तो क्या हो जाता है, ये आपने 7th और 8th में पढ़ा हुआ है। अगर इस तरह है तो इसका क्या होगा, ये आप लिख भी सकते हो, नोटबुक में लिख लीजिएगा, अच्छा है लिख लोगे तो याद भी रहेगा उससे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। 6 टाइप के अंदर बनते हैं और इसका क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेके से उतार लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बनता है, सपोज करिए 2 की पावर, देखिए पहले टाइप है 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/3। देखिए इनके दोनों की पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कौन सा बना, ये वाला है, ये लग रहा है ना इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ये इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा इसका 3/3 आ रहा है, नहीं आ रहा फ्रैक्शन को सॉल्व करके, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई करके 3/3 आ गया, नहीं आ गया, और 3 से 3 कट गया, 1 बचा, तो क्या आया 2 की पावर 1 अर्थात 2 इसका आंसर हो गया। 2 की पावर 1 है मतलब 2 कितनी बार है, 1 बार, तो कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। इसके अंदर दूसरा टाइप देख लो, और कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सपोज 64 पावर 1/2, 64 के फैक्टर काट लो, यहां काटेंगे फैक्टर, कितनी बार काटा, 2 कितनी बार आया, देखो 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, 2 कितनी बार आया, 6 बार, और पहले से पावर कितनी थी मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई बिंदी लगा देना 2 है ना। तो एक तरीके से मैं इसको हटा के यूं कर सकते हो आप, इस पावर को, इसके फैक्टर काटे, कितनी आया 2 की पावर 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम, मल्टीप्लाई 1.2 से 6 कटा 3 टाइम्स, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 3, अर्थात 2 कितनी बार लेना है, 3 बार, आंसर क्या आएगा 8। क्लियर है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे। मान लीजिए 125 के पावर 1/3, 125 के फैक्टर काटो 125 के, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा और 5 बन जा, कितनी बार कटा, 3 बार 5 आया, तो 3 बार कर दिया, 5 की पावर 3 कर दी, और मल्टीप्लाई पहले से क्या है 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 के ऊपर क्या बचा 1, तो 5 कितनी बार है, 1 बार, आंसर आया 5। समझ आया, देख लीजिए आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं करने के लिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आप करिएगा नोटबुक में पूरे। आपका चैप्टर पूरा क्लोज हो गया, अब अगली वीडियोज आपके अगले चैप्टर की आएगी। ये 1.4 एक्सरसाइज है, ये करनी है आपको, स्क्रीनशॉट लगे कर लीजिएगा, एग्जाम्पल है, इनके सोल्यूशन आपको दे देता हूं। एक्सरसाइज 1.5 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। थर्ड क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा इसमें, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है इसमें। ये 1.6 एक्सरसाइज है आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज है और चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ध्यान से करिएगा। अब आपको मैंने पूरा चैप्टर करा दिया, पिछली वीडियोस आप देख लीजिएगा, तो एक साथ आप वीडियोस देखोगे तो आपको चैप्टर करने में आसानी रहेगी। आपको होमवर्क मैंने काफ़ी दे दिया है, ये सारा होमवर्क आप कंप्लीट करके और ग्रुप में डाल दीजिएगा,
नोटबुक फेयर का उपयोग करके। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं बता रहा था, आप रिफ्रेशमेंट बुक्स लेके नेट से कर सकते हो। और ठीक है बेटा, जब तक के लिए गुड बाय।